क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी आप इतना हल्का और जुड़ा हुआ क्यों महसूस करते हैं, जबकि अन्य क्षणों में आप भारी ऊर्जा से घिरे रहते हैं? हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको इसी क्षण एक गहरे सत्य की खोज के लिए यहाँ लाया हो। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार जब आप ठीक से स्विंग करना सीख जाते हैं, तो जादू प्रकट हो जाता है। सब कुछ ऊर्जा है। इस वीडियो में हम कंपन और उनके जादुई प्रभावों के रहस्यों को उजागर करेंगे। सही ढंग से स्विंग करने का वास्तव में क्या मतलब है? कंपन उस ऊर्जावान आवृत्ति को संदर्भित करता है जिसे हम विकिरणित और प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है जो निश्चित आवृत्तियों पर कंपन करती है। हमारे विचार, भावनाएं और भौतिक अवस्थाएं इन कंपनों को प्रभावित करती हैं, और इन प्रक्रियाओं को समझने से आपका जीवन बदल सकता है। हम कंपन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि हर चीज ऊर्जा क्यों है और वह ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। फिर हम कंपन की शक्ति में उतरते हैं और दिखाते हैं कि वे हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। हम अपनी भावनाओं और कंपन के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर करेंगे और आपको अपनी कंपन आवृत्ति को सचेत रूप से बढ़ाने की तकनीकों से परिचित कराएंगे। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपका आहार और जीवन शैली आपकी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती है और सकारात्मक विचार आपके कंपन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। हम पता लगाएंगे कि रिश्ते और सामाजिक संपर्क आपकी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं और आपके ऊर्जावान कल्याण के लिए आपके पर्यावरण के महत्व को समझाएंगे। हम आपके उच्च कंपन के मार्ग पर प्रकृति और आधार की भूमिका के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक प्रथाओं के महत्व का भी पता लगाएंगे। अंत में हम आपको व्यावहारिक सुझाव देंगे कि कैसे आप अधिक संतुष्टिदायक और जादुई जीवन जीने के लिए इन सभी अंतर्दृष्टियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। तो बने रहिए और हमारे द्वारा प्रकट किए जाने वाले ज्ञान और जादू से मंत्रमुग्ध हो जाइए। क्या आप अपने जीवन के स्पंदनों पर काबू पाने और ब्रह्मांड की छिपी शक्तियों की खोज करने के लिए तैयार हैं? तो आइए एक साथ इस आकर्षक यात्रा पर चलें। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है। यह प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान दोनों में निहित एक मौलिक सिद्धांत है। ऊर्जा अस्तित्व में मौजूद हर चीज का सार है, सबसे छोटे उपपरमाण्विक कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक। यह ऊर्जा विभिन्न आवृत्तियों पर दोलन करती है और सभी चीजों की संरचना और प्रकृति को निर्धारित करती है। विज्ञान के एक आकर्षक और गहन क्षेत्र क्वांटम भौतिकी ने इस खोज की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर कुछ भी वास्तव में ठोस या ठोस नहीं है। इसके बजाय हम छोटे कणों से बने हैं जो निरंतर गति और कंपन की स्थिति में हैं। ये कण न केवल हमारी भौतिक दुनिया के निर्माण खंड हैं, बल्कि उस ऊर्जा के वाहक भी हैं जो हर चीज को जोड़ती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस विचार को खूबसूरती से संक्षेप में प्रस्तुत किया: सब कुछ ऊर्जा है और बस इतना ही। आप जो वास्तविकता चाहते हैं उसकी आवृत्ति से मेल करें और आप उस वास्तविकता को प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकते। यह कथन उन कंपनों और आवृत्तियों के महत्व पर प्रकाश डालता है जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और प्रभावित करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का महत्व बहुत अधिक है। इसका असर न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी पड़ता है। अपनी खुद की ऊर्जा को समझकर और उसमें सामंजस्य स्थापित करना और बढ़ाना सीखकर आप कई मायनों में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक कंपन सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक कंपन इसके विपरीत करते हैं। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण वह अंतर है जो आप तब महसूस करते हैं जब आप कार्यालय के तनावपूर्ण दिन की तुलना में प्रकृति में टहलने जाते हैं। प्रकृति सामंजस्यपूर्ण, सकारात्मक ऊर्जा से भरी है जो आपके स्वयं के कंपन को बढ़ाती है और आपको पुनर्जीवित करती है। इसके विपरीत तनावपूर्ण माहौल आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है और आपको थका हुआ और अस्वस्थ महसूस करवा सकता है। अब जब आप इस सिद्धांत को समझ गए हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है और यह ऊर्जा आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, तो आइए आगे बढ़े और कंपन की शक्ति की खोज करें। कंपन और आवृत्तियां मौलिक अवधारणाएं हैं जो ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज की संरचना की व्याख्या करती हैं। कंपन ऊर्जा की लयबद्ध गतिविधियों को संदर्भित करते हैं जो विशिष्ट पैटर्न और आवृत्तियों में होती हैं। आवृत्ति प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ये कंपन भौतिक संसार से लेकर हमारे विचारों और भावनाओं तक हर चीज में व्याप्त हैं।
कंपन हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। प्रत्येक भावना, विचार और शारीरिक क्रिया एक विशिष्ट कंपन पैदा करती है, जो एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करती है। उच्च कंपन अक्सर प्यार, खुशी और शांति जैसी सकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं, जबकि कम कंपन भय, क्रोध और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं। ये ऊर्जावान आवृत्तियां न केवल हमारी आंतरिक भलाई को निर्धारित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे अनुभवों और बातचीत की गुणवत्ता को भी निर्धारित करती हैं। प्रकृति का एक प्रसिद्ध उदाहरण जो कंपन की शक्ति को दर्शाता है, वह अनुनाद की घटना है। अनुनाद तब होता है जब दो वस्तुएं या सिस्टम एक ही आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण गायन ध्वनि की उच्च आवृत्ति के कारण वाइन ग्लास का टूटना है। जब ध्वनि की आवृत्ति कांच की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाती है, तो कांच कंपन करना शुरू कर देता है और अंततः बढ़ी हुई कंपन ऊर्जा के कारण टूट जाता है। एक और दिलचस्प उदाहरण जुगनुओं का तुल्यकालन है। दुनिया के कुछ हिस्सों में हजारों जुगनुओं को सही तालमेल में अपने प्रकाश स्पंदन उत्सर्जित करते हुए देखा जा सकता है। यह प्रभावशाली तुल्यकालन एक सुंदर, सुसंगत पैटर्न बनाने के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने वाले कंपनों का परिणाम है। कंपन हमारे दैनिक जीवन में भी सर्वव्यापी हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी खुश और सकारात्मक व्यक्ति के आसपास होते हैं, तो आप इस उच्च कंपन को महसूस कर सकते हैं, जो आपको सकारात्मक मूड में भी लाता है। इसके विपरीत, तनावग्रस्त या चिंतित लोगों के नकारात्मक वाइब्स आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं और असुविधा का कारण बन सकते हैं। अब जब आप कंपन और आवृत्तियों की शक्ति को बेहतर ढंग से समझते हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, तो आइए आगे बढ़े और हमारी भावनाओं और कंपन के बीच घनिष्ठ संबंध की खोज करें। हमारी भावनाएं हमारी कंपन आवृत्ति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक भावना एक विशिष्ट ऊर्जावान आवृत्ति उत्सर्जित करती है, जो हमारे आंतरिक संतुलन और हमारे बाहरी अनुभवों दोनों को प्रभावित करती है। प्यार, खुशी और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं उच्च कंपन पैदा करती हैं, जबकि भय, क्रोध और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाएं कम कंपन पैदा करती हैं। जब आप खुश और पूर्ण महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा उच्च आवृत्ति पर कंपन करती है। ये उच्च कंपन आपके जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों और लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जैसा समान को आकर्षित करता है। सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ यह प्रतिध्वनि आपकी भलाई को मजबूत करती है और आपके चारों ओर खुशी और सद्भाव का वातावरण बनाती है। इसके विपरीत, नकारात्मक भावनाएं आपकी कंपन आवृत्ति को नीचे खींचती हैं। जब आप भय या क्रोध से भरे होते हैं, तो आपका ऊर्जा क्षेत्र कम आवृत्तियों का उत्सर्जन करता है, जो नकारात्मक अनुभवों और चुनौतियों को आकर्षित कर सकता है। ये निचले कंपन शारीरिक और मानसिक थकान का कारण भी बन सकते हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। महात्मा गांधी का एक उदाहरण इस गतिशीलता को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आपका आंतरिक कंपन न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए आप विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस के माध्यम से आप बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखते हैं। इससे आपको नकारात्मक भावनाओं को जल्दी पहचानने और उन्हें दबाने में नहीं, बल्कि सचेत रूप से उन्हें बदलने में मदद मिलती है। ध्यान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का एक और शक्तिशाली उपकरण है। नियमित रूप से ध्यान करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह अभ्यास भावनात्मक स्पष्टता को बढ़ावा देता है और आपको नकारात्मक भावनाओं को बेअसर करने में मदद करता है। प्रतिज्ञान आपके कंपन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में भी सहायक होते हैं। दैनिक सकारात्मक कथनों को दोहराए, जैसे मैं प्यार और खुशी से भरा हूं या मैं अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहा हूं। ये पुष्टि आपके विचार पैटर्न को बदलने और आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने में मदद करती है। अब जब आप भावनाओं और कंपन के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझ गए हैं और अपनी भावनाओं को सचेत रूप से कैसे नियंत्रित करें, तो आइए आगे बढ़े और अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के तरीकों पर गौर करें। आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने से आपका जीवन बदल सकता है और आपको अधिक सद्भाव, आनंद और संतुष्टि का अनुभव करने में मदद मिल सकती है।
ऐसी कई प्रथाएं हैं जो आपकी ऊर्जा बढ़ाने और आपके कंपन में सामंजस्य बिठाने में आपकी मदद कर सकती हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस आपके लिए उपलब्ध दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। उपकरण के रूप में ध्यान और सचेतनता। ध्यान एक प्राचीन अभ्यास है जो आपके मन को शांत करने और अपने आंतरिक सुख के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। नियमित ध्यान के माध्यम से आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सभी विचारों को उनसे चिपके बिना गुजर जाने दें। यह सरल अभ्यास आपके ऊर्जावान संतुलन को बहाल कर सकता है और आपको गहरी शांति और स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस का ध्यान से गहरा संबंध है और इसका मतलब वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होना है। सचेत रूप से अपना ध्यान यहाँ और अभी पर केंद्रित करके आप स्वयं को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त कर सकते हैं। अपनी दैनिक गतिविधियों में सचेतनता का अभ्यास करें, चाहे वह खाना हो, घूमना हो या यहाँ तक कि बर्तन साफ करना हो। यह सचेत उपस्थिति आपके कंपनों में सामंजस्य बिठाने और आपके ऊर्जावान क्षेत्र को साफ करने में मदद करती है। सांस लेने की तकनीक और ऊर्जावान संतुलन के लिए उनका महत्व। आपकी सांस आपकी ऊर्जा को विनियमित करने और आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। विभिन्न सांस लेने की तकनीकें आपके ऊर्जावान संतुलन को बहाल करने और तनाव को कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका पेट में गहरी सांस लेना है। अपनी नाक से गहरी सांस लें, अपने पेट में हवा भरें और अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह सचेतन सांस लेने की तकनीक आपके मन को शांत करती है और आपके कंपन को बढ़ाती है। सांस लेने की एक और शक्तिशाली तकनीक वैकल्पिक नासिका से सांस लेना, नाड़ी शोधन, है। यह तकनीक ऊर्जावान चैनलों को साफ करती है और मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच संतुलन को बढ़ावा देती है। आराम से बैठें, अपनी दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से गहरी सांस लें। फिर अपनी बाईं नासिका को अपनी अनामिका उंगली से बंद करें और अपनी दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। गहन ऊर्जावान संतुलन प्राप्त करने के लिए इसे कुछ मिनटों तक दोहराएं। ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग और शारीरिक व्यायाम। योग एक अद्भुत अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है। विभिन्न आसन और सांस लेने के व्यायाम, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी कंपन आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। नियमित योग आपको तनाव दूर करने, आपके लचीलेपन में सुधार करने और गहरी आंतरिक शांति पाने में मदद करता है। योगाभ्यास के अलावा आपकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अन्य प्रकार के शारीरिक व्यायाम भी महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति में जाएं, सैर करें या अपने पसंदीदा संगीत पर नृत्य करें। ये गतिविधियां आपके कंपन को बढ़ाती हैं और आपको ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य बिठाती हैं। अब जब आप अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रथाओं को जानते हैं, तो आइए आगे बढ़े और इस प्रक्रिया में आहार और जीवन शैली की भूमिका का पता लगाएं। आप जो भोजन खाते हैं और जिस जीवन शैली का आप नेतृत्व करते हैं, उसका आपकी कंपन आवृत्ति और समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जो कुछ भी खाते और करते हैं, वह या तो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने या घटाने में योगदान देता है। इसलिए सचेत रूप से यह चुनना महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर और दिमाग में क्या डालते हैं। हमारे कंपन पर भोजन का प्रभाव। भोजन आपके शरीर के लिए ईंधन से कहीं अधिक है। यह ऊर्जा और कंपन का भी स्रोत है। ताजे, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, मेवे और बीज में उच्च कंपन होता है जो आपकी अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। ये खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण पदार्थों और एंजाइमों से भरपूर होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को पोषण देते हैं और आपके ऊर्जावान संतुलन का समर्थन करते हैं। जब आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर उगाया गया भोजन खाते हैं, तो आप इसके सकारात्मक स्पंदनों को भी अवशोषित करते हैं। इसके विपरीत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी और कृत्रिम योजकों में कम कंपन होता है। वे आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, आपको थका हुआ और असहज महसूस करा सकते हैं और आपकी कंपन आवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अपने कंपन को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और उत्पत्ति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ताजे, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का महत्व। ताजा, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ न केवल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
वे जीवन ऊर्जा से भरपूर हैं जो आपके शरीर को जीवन शक्ति और शक्ति प्रदान करती है। जब आप ताज़े फल और सब्जियां खाते हैं तो आप उन खाद्य पदार्थों में संग्रहीत सूर्य, पानी और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। यह प्राकृतिक ऊर्जा आपको अधिक संतुलित और जीवंत महसूस करने में मदद करती है। जितना हो सके जैविक और मौसमी उत्पादों का सेवन करने का प्रयास करें। ये खाद्य पदार्थ न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। उनमें कम हानिकारक रसायन और कीटनाशक होते हैं जो आपके कंपन को कम कर सकते हैं। सचेत रूप से ताज़ा प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का चयन करके आप न केवल अपनी बल्कि ग्रह की भी ऊर्जा का समर्थन करते हैं। ऊर्जा पर विषैले पदार्थों और तनाव का प्रभाव शराब, तंबाकू, ड्रग्स और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ जैसे जहरीले पदार्थ आपके कंपन को काफी कम कर सकते हैं। वे आपके शरीर और दिमाग पर दबाव डालते हैं और आपकी ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं। ये पदार्थ न केवल शारीरिक बल्कि ऊर्जावान रुकावटों का कारण बनते हैं जो आपकी भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। अपने कंपन को उच्च बनाए रखने के लिए इन विषाक्त पदार्थों से बचना या कम करना महत्वपूर्ण है। तनाव एक अन्य प्रमुख ऊर्जा अपव्यय है। दीर्घकालिक तनाव आपके कंपन को काफी कम कर सकता है और शारीरिक और मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। यह वर्तमान क्षण में मौजूद रहने और आपकी ऊर्जा को सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे ध्यान, योग, गहरी सांस लेना और नियमित अंतराल को अपनी दिनचर्या में शामिल करना महत्वपूर्ण है। अब जब आप अपनी कंपन आवृत्ति पर आहार और जीवन शैली की भूमिका को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो आइए आगे बढ़े और सकारात्मक विचारों की शक्ति की खोज करें। हमारे विचार शक्तिशाली उपकरण हैं जो सीधे हमारी ऊर्जा और कंपन आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। आपके दिमाग से गुजरने वाला हर विचार कंपन भेजता है जो आपकी वास्तविकता को आकार देता है। सकारात्मक सोच में आपकी ऊर्जा को बढ़ाकर और आपको अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करके आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। विचार और ऊर्जा के बीच संबंध। विचार केवल क्षणभंगुर मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, वे भी ऊर्जा के रूप हैं। आपका हर विचार एक कंपन पैदा करता है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक विचार जैसे प्यार, कृतज्ञता और खुशी उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं और सकारात्मक घटनाओं और लोगों को आपके जीवन में आकर्षित करते हैं। भय, क्रोध और संदेह जैसे नकारात्मक विचारों की आवृत्ति कम होती है और ये नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हम जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वह यह है कि क्या हम मानते हैं कि हम एक मित्रवत या शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं। यह विकल्प हमारे सोचने और अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करता है। सकारात्मक विचार एक दयालु, सहायक वास्तविकता का निर्माण करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार इसके विपरीत कार्य कर सकते हैं। पुष्टि और सकारात्मक आत्म बातचीत। पुष्टि आपके विचारों को सचेत रूप से निर्देशित करने और आपके कंपन को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन हैं जिन्हें आप नकारात्मक विचार पैटर्न को तोड़ने और नए सकारात्मक पैटर्न स्थापित करने के लिए खुद को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं प्यार और खुशी से भरा हूं, या मैं अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित कर रहा हूं। सकारात्मक आत्मचर्चा भी महत्वपूर्ण है। इस बात पर ध्यान दें कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। नकारात्मक आत्म आलोचनात्मक विचारों को उत्साहजनक और प्रेमपूर्ण शब्दों से बदलें। यह अभ्यास आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है और आपके कंपन को बढ़ा सकता है। जब आप नकारात्मक विचारों को सामने आते हुए देखें, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने की शक्ति है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए व्यायाम। ऐसे कई अभ्यास हैं जो आपको सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और अपने विचारों को उच्च आवृत्ति पर लाने में मदद कर सकते हैं। कृतज्ञता पत्रिका रखना एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास है। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप हर दिन आभारी हैं। यह अभ्यास आपके ध्यान को आपके जीवन में सकारात्मकता की ओर निर्देशित करता है और आपके कंपन को बढ़ाता है। एक अन्य अभ्यास विजुअलाइजेशन है। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। जितना संभव हो उतना विस्तार से कल्पना करें और इन छवियों से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। यह अभ्यास आपको एक सकारात्मक कंपन पैदा करने और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में आकर्षित करने में मदद करेगा।
ध्यान आपको नकारात्मक विचारों को दूर करने और सकारात्मक विचारों को विकसित करने में भी मदद कर सकता है। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और सभी विचारों को बिना रोके गुजर जाने दें। ऐसा करते समय कल्पना करें कि आप प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। यह ध्यान आपके कंपन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और आपको सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकता है। अब जब आप सकारात्मक विचारों की शक्ति और अपने कंपन पर उनके प्रभाव को समझ गए हैं, तो आइए आगे बढ़े और अपनी ऊर्जा पर रिश्तों और सामाजिक संबंधों के महत्व का पता लगाएं। रिश्ते और सामाजिक संपर्क हमारे जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और हमारी कंपन आवृत्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जो ऊर्जा हम दूसरे लोगों से ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, वह या तो हमारे अपने कंपन को बढ़ा या कम कर सकती है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरे लोगों की ऊर्जा हमें कैसे प्रभावित करती है और हम अपने सामाजिक संबंधों में अधिक सचेत विकल्प कैसे चुन सकते हैं। दूसरे लोगों की ऊर्जा हम पर कैसे प्रभाव डालती है। हम लगातार दूसरे लोगों की ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं, चाहे वह हमारे परिवार, दोस्तों, काम या सामाजिक नेटवर्क में हो। ये ऊर्जाएं सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक हो सकती हैं और हमारी अपनी कंपन आवृत्ति पर सीधा प्रभाव डालती हैं। जब आप सकारात्मक, सहयोगी लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, तो आप पाएंगे कि आपकी अपनी ऊर्जा भी बढ़ गई है। आप प्रेरित, प्रोत्साहित और जीवन शक्ति से भरपूर महसूस करते हैं। दूसरी ओर, जो लोग लगातार शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या निराशावादी रवैया रखते हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके कंपन को कम कर सकती है। ऐसी बातचीत के बाद आप थका हुआ, निराश और ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह सचेत रूप से निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं और आप ऊर्जावान रूप से अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। सहायक और सकारात्मक रिश्तों का महत्व। सकारात्मक और सहायक रिश्ते हमारे जीवन में एक शक्तिशाली आधार हैं। वे भावनात्मक समर्थन, प्रोत्साहन और बिना शर्त प्यार प्रदान करते हैं, जो हमारी कंपन आवृत्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। ये रिश्ते विश्वास, आपसी सम्मान और एक दूसरे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहने की इच्छा पर आधारित होते हैं। ऐसे रिश्तों को विकसित करने के लिए खुद पर सकारात्मक प्रभाव डालना जरूरी है। सावधान रहें, सक्रिय रूप से सुनें और जब भी संभव हो अपना समर्थन प्रदान करें। अपने जीवन में उन लोगों के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा दिखाएं जो आपके लिए अच्छे हैं। ये सकारात्मक बातचीत एक ऊर्जावान वातावरण बनाती है जो सद्भाव और आनंद को बढ़ावा देती है। सामाजिक संदर्भों में नकारात्मक ऊर्जाओं से निपटना। यह अपरिहार्य है कि कुछ सामाजिक संदर्भों में हमारा सामना नकारात्मक ऊर्जाओं से होगा, चाहे काम पर हो, परिवार में हो या आकस्मिक मुलाकात हो। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन ऊर्जाओं के साथ हमारी अपनी कंपन आवृत्ति में हस्तक्षेप किए बिना कैसे निपटा जाए। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने का एक प्रभावी तरीका ऊर्जावान सीमाएं निर्धारित करना है। उदाहरण के लिए, अपने चारों ओर प्रकाश के एक सुरक्षात्मक घेरे की कल्पना करें जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है। इससे आपको कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित महसूस करने में मदद मिल सकती है। यह भी सुनिश्चित करें कि नकारात्मक बातचीत के बाद खुद को ऊर्जावान ढंग से साफ करें। यह ध्यान, स्नान या प्रकृति में टहलने के माध्यम से किया जा सकता है। ये गतिविधियां नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और आपके स्वयं के कंपन को फिर से बढ़ाने में मदद करती हैं। यदि संभव हो तो उन लोगों के साथ बिताए समय को सीमित करें जो ऊर्जावान रूप से आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कभी कभी अपनी भलाई की रक्षा के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना और विषाक्त संबंधों से दूरी बनाना आवश्यक होता है। अब जब आप समझ गए हैं कि दूसरे लोगों की ऊर्जा हमें कैसे प्रभावित करती है और सकारात्मक रिश्तों का महत्व क्या है, तो आइए आगे बढ़े और अपनी कंपन आवृत्ति पर पर्यावरण के महत्व का पता लगाएं। हमारा पर्यावरण हमारी कंपन आवृत्ति और हमारे समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस स्थान पर हम रहते हैं और काम करते हैं, वह हमारी ऊर्जा को सूक्ष्म लेकिन गहन तरीकों से प्रभावित करता है। अपने पर्यावरण को सचेत रूप से डिजाइन और रखरखाव करके हम अपने कंपन को बढ़ा सकते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण ऊर्जावान क्षेत्र बना सकते हैं। हमारे कंपन पर रहने की जगह और कार्यस्थल का प्रभाव हमारे रहने की जगह और कार्यस्थल की स्थिति और वातावरण का हमारे कंपन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक गंदा, अराजक स्थान हमारी ऊर्जा को कम कर सकता है और तनाव और परेशानी का कारण बन सकता है। इसके विपरीत, एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित स्थान जिसे प्यार से डिजाइन किया गया है, हमारे कंपन को बढ़ा सकता है
और हमें शांति और संतुष्टि की भावना दे सकता है। एक लंबे दिन के बाद घर आने और रोशनी, पौधों और सुखद खुशबू से भरे कमरे में प्रवेश करने की कल्पना करें। आप तुरंत आराम और स्फूर्ति महसूस करते हैं। यह एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए वातावरण की शक्ति है जो उच्च कंपन को बढ़ावा देता है। सुनिश्चित करें कि आपके रहने और काम करने के क्षेत्र आपको सुरक्षा और प्रेरणा की अनुभूति देते हैं। फेंग शुई और अन्य ऊर्जावान कमरे के डिजाइन के तरीके। फेंग शुई इंटीरियर डिजाइन की एक प्राचीन चीनी कला है जिसका उद्देश्य एक कमरे में जीवन ऊर्जा का सामंजस्य और अनुकूलन करना है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार फर्नीचर, रंग और सजावट की व्यवस्था करने से ऊर्जावान संतुलन में सुधार हो सकता है और कंपन बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, घर के कुछ क्षेत्रों में पौधे लगाने से ऊर्जा के विकास और जीवन शक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऊर्जावान अंतरिक्ष डिजाइन के अन्य तरीकों में क्रिस्टल, आवश्यक तेल और ध्वनि उपचार का उपयोग शामिल है। नीलम और गुलाब क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल एक कमरे की ऊर्जा को साफ और सुसंगत बना सकते हैं। लैवेंडर और नींबू जैसे आवश्यक तेल सकारात्मक कंपन फैलाते हैं और सुखद वातावरण को बढ़ावा देते हैं। गायन कटोरे या शांत संगीत के माध्यम से ध्वनि उपचार भी कमरे के कंपन को बढ़ा सकता है और शांति और कल्याण की भावना पैदा कर सकता है। अपने स्वयं के ऊर्जावान वातावरण की सफाई और सुरक्षा करना नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और कंपन को उच्च बनाए रखने के लिए आपके रहने और कार्य क्षेत्रों की नियमित ऊर्जावान सफाई महत्वपूर्ण है। सफाई के लिए एक सरल तरीका ऋषि या पालो सैंटो के साथ धुंधला करना है। इन पवित्र पौधों में ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने और जगह खाली करने की क्षमता होती है। जैसे ही आप धूम्रपान करते हैं, कल्पना करें कि कैसे धुआं सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है और उन्हें सकारात्मक, शुद्ध ऊर्जा में बदल देता है। पुरानी ऊर्जा को बाहर निकालने और ताज़ा, सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने देने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलें। दूसरा तरीका नमक लैंप स्थापित करना है, जो नकारात्मक आयन छोड़ते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। अपने ऊर्जावान वातावरण की सुरक्षा के लिए आप ऐसे सुरक्षात्मक प्रतीक या ताबीज स्थापित कर सकते हैं जिनका आपके लिए विशेष अर्थ है। यह एक क्रिस्टल, एक सुरक्षात्मक पत्थर या एक आध्यात्मिक प्रतीक हो सकता है जो आपको सुरक्षा और सुरक्षा की भावना देता है। अब जब आप अपनी कंपन आवृत्ति और कल्याण के लिए पर्यावरण के महत्व को समझते हैं, तो आइए आगे बढ़े और इस प्रक्रिया में प्रकृति और ग्राउंडिंग की भूमिका का पता लगाएं। प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा और उपचारात्मक स्पंदनों का एक अटूट स्रोत है। जब हम प्राकृतिक दुनिया से जुड़ते हैं, तो हम अपनी कंपन आवृत्ति बढ़ा सकते हैं और आंतरिक सद्भाव और संतुलन की भावना का अनुभव कर सकते हैं। ग्राउंडिंग, पृथ्वी के साथ सीधा संपर्क बनाने का अभ्यास, खुद को ऊर्जावान रूप से शुद्ध करने और स्थिर करने का एक विशेष रूप से शक्तिशाली तरीका है। सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति हमें अपनी जीवंत ऊर्जा से घेरती है और हमारे स्पंदनों को बढ़ाने के अनगिनत अवसर प्रदान करती है। चाहे वह राजसी पहाड़ का दृश्य हो, झरने की मधुर ध्वनि हो या जंगल में पक्षियों की चहचहाहट हो, ये सभी प्राकृतिक तत्व उच्च आवृत्तियों पर कंपन करते हैं और हमें खुद को ऊर्जावान रूप से ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। जितना संभव हो उतना समय बाहर प्रकृति में बिताएं। टहलने जाएं, लंबी पैदल यात्रा करें, किसी शांत जगह पर बैठें और अपने आसपास का निरीक्षण करें। प्रकृति की सुंदरता और सकारात्मक स्पंदनों को सचेतन रूप से अनुभव करें। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और आप तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं। प्रकृति में हमारी चिंताओं को कम करने और हमें जुड़ाव और शांति की भावना देने की क्षमता है। ग्राउंडिंग प्रथाएं और उनके लाभ। ग्राउंडिंग, जिसे ग्राउंडिंग के रूप में भी जाना जाता है, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सीधे पृथ्वी से जुड़ने का अभ्यास है। यह जमीन के साथ त्वचा के साधारण संपर्क के माध्यम से हो सकता है, जैसे घास, रेत या गंदगी पर नंगे पैर चलना। ग्राउंडिंग के हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए असंख्य लाभ हैं। यह तनाव को कम कर सकता है, सूजन को कम कर सकता है, नींद में सुधार कर सकता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। विज्ञान ने दिखाया है कि ग्राउंडिंग हमें पृथ्वी के प्राकृतिक विद्युत क्षेत्रों के साथ संरेखित करके हमारे शरीर की विद्युत स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह कनेक्शन ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने और हमारे ऊर्जा प्रवाह को सुसंगत बनाने में मदद कर सकता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में सरल ग्राउंडिंग अभ्यास के उदाहरण ऐसे कई सरल व्यायाम हैं जिन्हें आप नियमित रूप से खुद को मजबूत करने और अपने कंपन को बढ़ाने के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीकों में से एक है बाहर नंगे पैर चलना। किसी पार्क या बगीचे में जाएं और अपने पैरों के नीचे घास या जमीन को महसूस करें। मिट्टी की बनावट और तापमान को महसूस करने के लिए समय निकालें और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पैरों के माध्यम से पृथ्वी में प्रवाहित होने दें। एक अन्य प्रभावी ग्राउंडिंग तकनीक फर्श पर बैठना या लेटना है। प्रकृति में एक शांत जगह ढूंढें, बैठें या लेटें और कल्पना करें कि आप एक पेड़ की तरह धरती में जड़ें जमा रहे हैं। यह विजुअलाइज्ड कनेक्शन आपकी ऊर्जा को स्थिर करने और केंद्रित महसूस करने में मदद कर सकता है। यदि आपके पास बाहर जाने का अवसर नहीं है तो आप घर पर भी रह सकते हैं। ग्राउंडिंग मैट का उपयोग करें या अपने हाथों को किसी पेड़ पर रखें। आप एक ध्यान अभ्यास भी कर सकते हैं जहां आप कल्पना करते हैं कि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और इसकी उपचार ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। अब जब आप प्रकृति और आधार की भूमिका को समझ गए हैं और इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल किया जाए, तो आइए आगे बढ़े और रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व और आपके कंपन पर इसके प्रभाव का पता लगाएं। रचनात्मकता सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है और हमारे कंपन को बढ़ाने का एक अद्भुत तरीका है। रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम अपनी आंतरिक दुनिया को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को संसाधित कर सकते हैं और अपने सार के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। संगीत, कला और नृत्य विशेष रूप से ऊर्जावान अभिव्यक्ति के प्रभावी रूप हैं जो हमारी कंपन आवृत्ति को कई तरह से प्रभावित करते हैं। रचनात्मक गतिविधियां और ऊर्जा पर उनका सकारात्मक प्रभाव पेंटिंग, लेखन, गायन या शिल्पकला जैसी रचनात्मक गतिविधियां हमारी ऊर्जा पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालती हैं। वे हमें प्रवाह की एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं जिसमें समय स्थिर प्रतीत होता है और हम पूरी तरह से गतिविधि में लीन हो जाते हैं। इस अवस्था में हम उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं और अपने आंतरिक संसाधनों को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकते हैं। रचनात्मकता भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देती है और हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने की अनुमति देती है। रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना अक्सर मुश्किल होता है। अभिव्यक्ति के ये रूप हमें आंतरिक तनाव और रुकावटों को दूर करने और हमारी ऊर्जावान स्पष्टता और सद्भाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। संगीत, कला और नृत्य अभिव्यक्ति के ऊर्जावान रूप हैं। संगीत रचनात्मक अभिव्यक्ति के सबसे सार्वभौमिक और शक्तिशाली रूपों में से एक है। यह हमारी आत्मा को सबसे गहरे स्तर पर छूता है और तुरंत हमारे कंपन को बदल सकता है। संगीत सुनना या स्वयं संगीत बनाना आपके मूड और ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कोमल, सुरीली धुनें आपको शांत और केंद्रित कर सकती हैं, जबकि लयबद्ध, गतिशील ध्वनियां आपकी जीवन शक्ति और जीवन के आनंद को बढ़ा सकती हैं। कला, चाहे वह पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो या अन्य दृश्य मीडिया हो, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का एक गहरा अवसर भी प्रदान करती है। जब हम कला के कार्य बनाते हैं तो हम अपने आंतरिक दृष्टिकोण और भावनाओं को मूर्त रूपों में अनुवाद कर सकते हैं। हमारे द्वारा चुने गए रंग और आकार हमारे कंपन को प्रतिबिंबित और प्रभावित करते हैं और उपचारात्मक और प्रेरक प्रभाव डाल सकते हैं। नृत्य अभिव्यक्ति का एक शारीरिक और भावनात्मक रूप है जो गति के माध्यम से हमारी ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित करता है और उसे बढ़ाता है। नृत्य करते समय हम लय और संगीत से जुड़ते हैं, अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से झूलने देते हैं और ऊर्जावान रुकावटों को दूर करते हैं। नृत्य हमें परमानंद की स्थिति में डाल सकता है और हमारे कंपन को उच्चतम आवृत्ति तक बढ़ा सकता है। अपना कंपन बढ़ाने के लिए अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें। रचनात्मकता के माध्यम से अपने कंपन को बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक गतिविधियों को नियमित रूप से अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। पेंटिंग करने, लिखने, संगीत बनाने या नृत्य करने के लिए सचेत रूप से समय निकालें। अपनी कल्पना को उड़ान दें और नए विचारों और अभिव्यक्ति के रूपों के लिए खुले रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी विशेष रचनात्मक अनुशासन में कितने अच्छे हैं। यह सब सृजन की प्रक्रिया का आनंद लेने और अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने के बारे में है। अपनी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का दूसरा तरीका नई तकनीकों और सामग्रियों के साथ प्रयोग करना है। प्रेरित होने और नए कौशल सीखने के लिए कार्यशालाओं, पाठ्यक्रमों या रचनात्मक बैठकों में भाग लें।
अन्य रचनात्मक लोगों के साथ रहने से भी आपका कंपन बढ़ सकता है और आपको नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। अब जब आप रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व और अपनी ऊर्जा पर इसके सकारात्मक प्रभाव को समझते हैं, तो आइए आगे बढ़े और उच्च कंपन की राह में आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों की भूमिका का पता लगाएं। आध्यात्मिक अभ्यास और अनुष्ठान ऊर्जा के साथ काम करने और हमारी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। वे हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को गहरा करने, आंतरिक सद्भाव खोजने और सचेत रूप से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। ऊर्जा कार्य के लिए आध्यात्मिक अभ्यास का महत्व। आध्यात्मिक अभ्यास हमारे मन को शांत करने, हमारी भावनाओं को स्पष्ट करने और हमारे ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने में मदद करते हैं। ध्यान, प्रार्थना या योग जैसी नियमित आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से हम अपने कंपन को बढ़ा सकते हैं और अपने आंतरिक ज्ञान और सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये अभ्यास हमें उपस्थिति और जागरूकता की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, जो ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, आध्यात्मिक अनुष्ठान लक्षित क्रियाएं हैं जो प्रतीकवाद और इरादे से की जाती हैं। उनमें ऊर्जावान बदलाव लाने और हमें एक पवित्र स्थान पर रखने की शक्ति है जहां उपचार और परिवर्तन हो सकते हैं। अनुष्ठान रोजमर्रा की जिंदगी को पीछे छोड़ने और हमारे अस्तित्व के आध्यात्मिक आयाम पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करते हैं। कंपन बढ़ाने के सरल अनुष्ठानों के उदाहरण। ऐसे कई सरल अनुष्ठान हैं जिन्हें आप अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक अनुष्ठान है प्रातःकालीन ध्यान। किसी शांत जगह पर बैठें, मोमबत्ती जलाएं और कुछ मिनट मौन में बिताएं। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि आप प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। यह सरल अनुष्ठान आपको उच्च कंपन और स्पष्टता के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद कर सकता है। एक अन्य अनुष्ठान कृतज्ञता पत्रिका लिखना है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मकता की ओर आपका ध्यान केंद्रित करता है और आपको कृतज्ञता और खुशी की स्थिति में लाकर आपके कंपन को बढ़ाता है। धूम्रपान की रस्म भी बहुत प्रभावशाली होती है। अपने स्थान और आभा को शुद्ध करने के लिए ऋषि, पालो सैंटो या अन्य पवित्र पौधों का उपयोग करें। जब आप धूप जलाते हैं तो एक इरादा कहें, उदाहरण के लिए, यह स्थान सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से साफ हो जाए और प्रकाश और प्रेम से भर जाए। ये अनुष्ठान ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने और आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिकता का एकीकरण। आध्यात्मिकता को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने का अर्थ है आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना। आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के लिए दिन की शुरुआत संक्षिप्त ध्यान या प्रार्थना से करें। स्वयं को केंद्रित करने और अपनी ऊर्जा की जांच करने के लिए पूरे दिन ध्यान के छोटे छोटे क्षण निकालें। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आपके रहने की जगह का सचेत डिजाइन है। अपने घर में ध्यान, प्रार्थना और चिंतन के लिए एक पवित्र स्थान आरक्षित करें। इस कमरे को उन वस्तुओं से सजाएं जिनका आपके लिए आध्यात्मिक अर्थ है, जैसे क्रिस्टल, मोमबत्तियां या आध्यात्मिक शिक्षकों की तस्वीरें। मन लगाकर खाना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। अपने भोजन का सचेत रूप से आनंद लेने के लिए समय निकालें और उस भोजन के लिए आभारी रहें जो आपके शरीर को पोषण देता है। यह अभ्यास आपको शरीर, मन और आत्मा के बीच संबंध को गहरा करने और आपके कंपन में सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। अब जब आप आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के महत्व और आपकी ऊर्जा पर उनके सकारात्मक प्रभाव को जानते हैं, तो आइए सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करें और वीडियो को समाप्त करें। पिछले अध्यायों में हमने कंपन और ऊर्जा की आकर्षक दुनिया की यात्रा की है। आइए अब मुख्य बातों पर एक नजर डालें और बात करें कि आप इन मूल्यवान तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा। हमने इस मूलभूत सिद्धांत को समझना शुरू कर दिया है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। इन स्पंदनों को सचेत रूप से बढ़ाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमने कंपन और आवृत्तियों की शक्ति की भी खोज की है और वे हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारी भावनाएं हमारी कंपन आवृत्ति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सकारात्मक भावनाएं हमारी ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं इसे कम करती हैं। हमने ध्यान, माइंडफुलनेस,
सांस लेने की तकनीक और योग सहित अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रथाओं के बारे में सीखा। ये तरीके हमें अपना ऊर्जावान संतुलन खोजने और बनाए रखने में मदद करते हैं। आहार और जीवन शैली की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। ताज़ा, प्राकृतिक भोजन और सचेत जीवन हमारे कंपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए विषाक्त पदार्थों और तनाव से बचें। सकारात्मक विचारों की शक्ति और रिश्तों और सामाजिक संपर्कों का महत्व अन्य प्रमुख कारक हैं जो हमारी कंपन आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। अपने आप को सकारात्मक, सहायक लोगों से घेरें और प्रतिज्ञान तथा सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। पर्यावरण के महत्व और प्रकृति और ग्राउंडिंग की भूमिका ने अपने आप को उच्च कंपन के साथ घेरने और नियमित रूप से खुद को ग्राउंडिंग करने के महत्व को दिखाया है। संगीत, कला, नृत्य और अनुष्ठान जैसी रचनात्मक गतिविधियां और आध्यात्मिक प्रथाएं हमारी ऊर्जा को बढ़ाने और हमारे आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने के शक्तिशाली तरीके प्रदान करती हैं। तकनीकों को दैनिक जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहन। मैं आपको इस वीडियो में सीखी गई तकनीकों और अंतर्दृष्टि को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर सुबह ध्यान करें, कृतज्ञता पत्रिका रखें, अपने स्थान पर नियमित रूप से धूम्रपान करें और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से घेरें। इनमें से प्रत्येक अभ्यास आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने और एक पूर्ण, अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। याद रखें कि आपके पास अपने कंपन के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। अपनी ऊर्जा पर सचेत रूप से काम करके आप सकारात्मक अनुभवों और लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं और गहरी आंतरिक सद्भाव का अनुभव करते हैं। मैं आपको टिप्पणियों में अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रस्तुत तकनीकों से आपको किस प्रकार मदद मिली? आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखे हैं? आपके अनुभव अन्य दर्शकों को अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से समझने और आकार देने में भी मदद कर सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है और कंपन और ऊर्जा की आकर्षक दुनिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप भविष्य के वीडियो न चूकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उन्हें अपना उत्साह बढ़ाने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड का प्रकाश और प्रेम आपके पथ पर आपका साथ दे। आपसे अगली बार मिलेंगे।